हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर सरफेस केमिस्ट्री। सो लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था, आपका प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स डिस्कस किया था, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड का सबसे पहला जो हमारा मेथड था वो था केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड मीन्स केमिकल के यूजेस से हमारा कोलाइड्स बन रहा था, सॉल्ट्स बन रहे थे, उनको हम बोल रहे थे केमिकल मेथड, राइट। तो बेसिकली केमिकल मेथड से हम कौन कौन से केमिकल मेथड से कोलाइड बना सकते हैं? आपका डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। सो दीज मॉलिक्यूल, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बना देते हैं। ठीक है, और वही सॉल्ट्स आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो केमिकल मेथड के बारे में हमने सब डिस्कशन कर लिया था। हाँ, हमारा दो एग्जाम्पल ये गोल्ड का था, गोल्ड क्लोराइड। और जब इसमें हम एल्डिहाइड और वाटर देते हैं, जब एल्डिहाइड और वाटर देते हैं तो क्या होता है, और उसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, गोल्ड का, गोल्ड आपका सॉल्ट बना देता है, और आपका एल्डिहाइड जब भी रिडक्शन करता है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, ये एल्डिहाइड होता है और ये जब भी रिडक्शन करता है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। ठीक है, क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, 1 सेकेंड। सो बेसिकली जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि जो आपका एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड बेसिकली क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मल्डिहाइड यूज किया है ना, ये होता है ना एल्डिहाइड का फॉर्मूला। एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बनाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज व्हाट, COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। ठीक है, CHOOH। ठीक है, यही था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, इसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है रिडक्शन करने के। तो बेसिकली जो हम लोग गोल्ड क्लोराइड ले रहे हैं, गोल्ड क्लोराइड का रिडक्शन कर रहे हैं तो आपका क्या बन जा रहा है, गोल्ड सॉल्ट बन जा रहा है। ठीक है, गोल्ड सॉल्ट बन जा रहा है, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्ट बन जा रहा है। और आपका जो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और वाटर यूज किया था उसके रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड और वाटर यूज किया था। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड मतलब मिथेनॉल है ये। ठीक है, एक कार्बन का है कंपाउंड, तो मिथेनॉल है। और ये H2O यूज किया, इसका रिडक्शन हुआ और ये क्या, गोल्ड सॉल्ट बन गया। ठीक है ना, गोल्ड सॉल्ट। और क्या निकल गया आपका, ये भी आपको ध्यान में रखना है, HCl निकल गया। ठीक है, एंड नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। उसमें हमने वाटर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया। वाटर देना मतलब हाइड्रोलाइज कर देना, तो क्या बना आपका, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये जो बना है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये बेसिकली सॉल्ट है, सॉल्ट। आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया और क्या निकल गया आपका, HCl निकल गया। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपका HCl निकल जा रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा एज पर रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस किया था, H2O दिया था। हाइड्रोलिसिस मतलब H2 देना, राइट। H2O वाटर के प्रेजेंस में उसका ट्रीटमेंट करना, दैट इज व्हाट, हाइड्रोलिसिस। तो वही है ये। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो गया और ये हो गया आपका FeOH3 सॉल्ट और प्लस HCl निकल गया। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, केमिकल मेथड प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड के लिए। अब हम मूव करते हैं सेकेंड मेथड के लिए। ठीक है, सेकेंड मेथड के लिए मूव करते हैं, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन एंड ब्रेडिक आर्क मेथड। तो बेसिकली ये मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम ब्रेडिक आर्क मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो मेटल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे मेटल्स होते हैं। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, ये मेटल्स के इलेक्ट्रोड लेते हैं, उनको चार्ज करते हैं। ठीक है, उनको हीट करते हैं। तो क्या होगा, जब उनको एकदम आप प्लग कर दोगे, दो इलेक्ट्रोड को करंट सप्लाई कर रहे हो विदाउट कोई सोर्स के, ठीक है, आपने उसको इलेक्ट्रिक करंट बहुत सारा, तो उनके बीच में स्पार्क, जब उनको जोड़ोगे तो उनके बीच में स्पार्क होगा। ठीक है ना, स्पार्क होगा और उसी स्पार्क को, पहले मैं आपको ये समझा दूं, 1 सेकेंड, यस। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ये है, ठीक है, ये एक आपका कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आपने आइस कोल्ड वाटर लेके रखा है। अब आपने क्या किया है, दो, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड के इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक है, 2 गोल्ड के इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक है, ये 2 गोल्ड के इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आप जान लो। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब क्या किया आपने, इसको प्लग से कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया ऐसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोड है, इनको ऐसे जोड़ दिया आपने, ऐसे। ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। जब इनको जोड़ देंगे, हमने देखा है वायर को जब हम जोड़ देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को, तो क्या होता है, उनके बीच में चिंगारी निकलती है, स्पार्क निकलता है ना। जो स्पार्क होगा
ठीक है, स्पार्क निकलेगा, उसके बाद उसको अलग करके उनको हटा के वापस इस पानी में डाल दिया, आइस कोल्ड वाटर में दोनों इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। तो जब आइस कोल्ड वाटर में डिप कर दिया तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जब आपस में जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको जोड़ रहे थे, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा ना कभी कभी कटआउट जो होता है वो तार आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, तार का पिघल जाता है, ठीक है, मेल्ट होने के बाद उसमें से धुआं निकल जाता है। बेसिकली क्या हो रहा है, तार आपका सॉलिड है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा रहे हो, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका वो जो सॉलिड है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होके उसके बाद धुआं निकलने लगता है, वो आपका गैस में कन्वर्ट होने लगता है। बेसिकली जो वायर होता है, ठीक है, वायर जो होता है आपका सॉलिड होता है, आप उसमें ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हीट दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है, वो आपका लिक्विड में, वायर आपका सॉलिड होता है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है, लिक्विड। अब उसको फर्दर मोर हीटिंग से उसमें गैस निकलने लगती है, वही हमको धुआं दिखने लगता है ना, गैस निकलने लगती है। तो जब ऐसा होने लगा उसके बाद अगर आप इसको आइस कोल्ड वाटर में डाल दोगे, तो आइस कोल्ड वाटर में डाल दोगे मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सिंपल से जो लिक्विड स्टेट में था ही उसको आपने थोड़ा थोड़ा लिक्विड और गैसेस स्टेट में था उसको आपने एकदम आइस कोल्ड वाटर में डाल दिया। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक तरह से क्या हो जाएगा, ये एक सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा लिक्विड था, उसको ठंडे पानी में डाल दिया, उसको सॉलिडिफिकेशन। तो जो जैसे आप उसको डिप कर दोगे इसके अंदर, तो क्या होगा, इस जो इलेक्ट्रोड से छोटे 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 गोल्ड के पार्टिकल्स निकल के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है, टूट टूट के आ जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि पूरा गोल्ड टूट जाएगा, पूरा गोल्ड नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स दोनों के टूट टूट के आ जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारा मेल्ट हो चुका है। जब हमने इसको स्पार्कल दे रहे थे, मेल्ट होकर उसने आपने एकदम मेल्ट होकर धुआं हुआ निकल रहा था, तब तक आपने इसको आइस कोल्ड वाटर में डाल दिया, तो क्या हुआ, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के पानी में मतलब मिल जाएंगे, ठीक है। यही है, यही बेसिकली क्या है आपका, ये आपका ब्रेडिक आर्क मेथड है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ब्रेडिक आर्क मेथड से प्रिपरेशन कैसी होती है कोलाइड्स की, आपको समझ में आएगा। और ये जो पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, ये जो पार्टिकल्स निकलते हैं, इन पार्टिकल्स का जो रेंज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कितने बीच होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है, जो पार्टिकल्स निकल रहे थे उनका। तो बेसिकली यही जो था बेसिक सेटअप था इस एक्सपेरिमेंट का, ब्रेडिक आर्क मेथड का। ना हम समझेंगे अभी ब्रेडिक आर्क मेथड हमारा बोलता क्या है और क्या है, ठीक है, ब्रेडिक आर्क मेथड। तो इसमें क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन। मैंने क्या बोला था आपको, कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है ना। क्यों कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है, देखो कंडेंसेशन बताती हूँ, वेपर, अपने ये बेसिक चीज आपको सबको पता होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड आपका होता है गैस, राइट, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए, सॉलिड है, सॉलिड मान लो आप आइस का, अब वाटर का एग्जांपल कंसिडर करो और मन में सोचते रहो, ठीक है। आइस आपका सॉलिड है, आइस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, आइस अगर मेल्ट होगा, मेल्टिंग बोलोगे, मेल्टिंग बोलोगे, राइट, मेल्टिंग बोलोगे, फ्यूजन बोलोगे। आइस जब मेल्ट होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन आइस, ये वाटर बन गया, वाटर जब वेपोराइज होगा, वेपोराइज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। नाउ अब ये वाटर वेपर बन चुका है, वाटर वेपर से अगेन वाटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कंडेंसेशन, वो प्रोसेस कहते हैं हम कंडेंसेशन, और यू कैन से लिक्विड, ये इसको वेपोराइजेशन और इवापोरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन बोथ बोलते हैं, ठीक है ना। वाटर से अगेन आइस में कन्वर्ट होगा तो ये होता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बन रहा है। अब आप देखो आपका वाटर जो आपका धुआं निकलने लगा था, आपने उसको ठंडे पानी में डाल दिया, ठंडे पानी में डाल दिया तो कंडेंसेशन हो गया, क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट होके थोड़ा थोड़ा सॉलिड में कन्वर्ट, कंडेंसेशन सॉलिडिफिकेशन साथ में हो गया। तो वही लिख के रखा है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्सन, इसमें डिस्पर्सन हो रहा है, डिस्पर्सन मतलब आके उसमें बैठ जाएगा, ठीक है, एज वेल एज व्हाट, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का दोनों का यूज होता है, डिस्पर्सन भी हो रहा है एंड कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो मेटल जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मैंने अभी आपको एग्जांपल जो दिया उसमें गोल्ड लिया, ठीक है, आप चाहो तो उसी एग्जाम्पल की जगह आप सिल्वर ले लो, आप प्लैटिनम ले लो, सेम उसी तरह से आप उनको इलेक्ट्रिक करंट दोगे, दो इलेक्ट्रोड को, दोनों को आपस में टच करा दोगे जब वो करंट के प्रेजेंस में होंगे, ठीक है, करंट सप्लाई हो रहा होगा उनमें, आप उनको दोनों को, जैसे फॉर एग्जांपल अब चल मान लो ये आपने प्लैटिनम का रॉड ले लिया, दोनों को मिला दिया ऐसे, ठीक है, उसके बीच में भी स्पार्क होगा, चिंगारी निकलने लगेगी, और वंस वो चिंगारी जब निकलने लगेगी तो क्या होगा, चिंगारी जब निकलने लगेगी तो क्या होगा, वो एकदम से
उसके बाद एकदम से आप उसको ठंडे पानी में से डाल दोगे। ठंडे पानी में जब डाल दोगे तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल के गिरने लगेंगे पानी में, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वही उसके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनका जो रेंज है, साइज है, वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये कर चुके हैं लोग, ठीक है। तो उसका जो साइज निकला वो देखा गया 1 nm से 1000 nm के बीच में साइज था, तो मतलब वो आपका कोलाइडल पार्टिकल ही हो गया, ठीक है, वो आपका कोलाइडल पार्टिकल ही हो गया। नाउ वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, In this method, electrical arc is stuck between electrode of metal immersed in the dispersion medium। यहाँ पे क्या बोल के रखा है, इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे मेटल्स का कोलाइडल सोल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड में होता क्या है, इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक बिटवीन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक वही स्पार्क, देखो इन दोनों को जोड़ा तो इलेक्ट्रिक आर्क निकलेगी, ठीक है, जोड़ दिया, अब पानी में भी जाते हुए भी इसमें इलेक्ट्रिक आर्क निकलेगी, ठीक है। सो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्स्ड इन द डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम जो भी हो, वाटर हो, कुछ भी हो, डिस्पर्सन मीडियम में निकल जाएगी, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस वेपराइजेस द मेटल। और जो इतनी इंटेंसिटी ऑफ हीट है जो प्रोड्यूस हो रही है, जब उनको हमने ऐसे जोड़ दिया है, जैसे ऐसे जोड़ दिया, जब इंटेंसिटी ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, वो इंटेंसिटी ऑफ हीट बेसिकली उसको मेल्ट करने में मजबूर कर देगी, मेल्ट कर देगी, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है, द इंटेंस हीट प्रोड्यूस, उस समय एक इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी और वो वेपराइज कर देगी मेटल को। वेपराइज मतलब धुआं वेपराइज करना, ठीक है ना, बताया ना आपको, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, वेपराइज कर देगी मेटल को, विच देन कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल। अब उसको हमने ठंडे पानी में अगर डाल दिया तो वो क्या होगा, वो कंडेंस करके पार्टिकल बना देगा। ऑफ व्हाट साइज, ऑफ कोलाइडल साइज। क्या साइज का पार्टिकल बना देगा, कोलाइडल साइज। और यही उसका सेटअप है, आप इसका सेटअप भी देख सकते हो, सेटअप कैसे कर रखा है, ठीक है। सेटअप ये है कि ये आपका देखा ब्रिडिक आर्क मेथड है, ये देखो आपका, ये आपका आइस बात, ये आइस बात दे रखा है, ये आपका डिस्पर्शन मीडियम, एक आइस बात दे रखा है, या तो आइस वाटर के अंदर डाल दो, या फिर आप एक और आप चाह रहे हो कि आप कोई और सोल्यूशन लो, ठीक है, कोई जैसे इथेनॉल ले लो, कोई अल्कोहल सोल्यूशन, या फिर कोई भी और सोल्यूशन ले लो, नहीं नॉट अल्कोहल सोल्यूशन, अल्कोहल सोल्यूशन लोगे तो आग लग जाएगी, बिकॉज अल्कोहल और उसमें इलेक्ट्रिक डालोगे तो आग लग जाएगी। लेट इज सपोज आप स्टार्च ले लो, स्टार्च सोल्यूशन ले लो, ठीक है, स्टार्च सोल्यूशन ले लिया या कुछ भी सोल्यूशन ले लिया, तो क्या किया आपने ये स्टार सोल्यूशन ले लिया है, ठीक है, कुछ भी सोल्यूशन ले लिया है, अब उसमें आप ये डाल रहे हो, तो इस स्टार सोल्यूशन में तो पानी नहीं डाल दोगे ना आप, ताकि और ठंडा करने के लिए, तो आप क्या करो, आइस बात। आइस बात बेसिकली क्या होता है वो बता देती हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका बीकर है, ठीक है, ये आपका बीकर है, अपने लैब में अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा, ये बीकर है। अब इसको आपको ठंडा करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास लैब में पहले से एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, ऐसा करके उसमें हम क्या करते हैं, आइस डाल देते हैं, बहुत सारे आइस डाल के रख देते हैं, फिर यही बीकर लेके इसमें रख देते हैं बीकर, और ऐसे रखते हैं कि कहीं बीकर टिल्ट ना हो जाए, इसमें आइस ना गिर जाए, मतलब थोड़े लेवल पे रखते हैं बीकर को, और ये आइस बात के अंदर रख देते हैं, इसको बोलते हैं आइस बात। क्या बोलते हैं इसको, आइस बात, ताकि टेम्परेचर किसका, बीकर का टेम्परेचर को कूल कर सके, ठीक है, कूल कर सके, ये जो स्टार्च इसके अंदर जो भी डिस्पर्सन मीडियम में प्रेजेंट है उसको कूल कर सके, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो आइस नहीं डाल देंगे, तो इनडायरेक्ट मीन से इसको कूल करें, ठीक है, आइस बात। लैब में हम जब ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसा बहुत करते हैं, तो वही दे रखा है, ये आपका आइस बात हो गया, ये डिस्पर्सन मीडियम है, ये आपके 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मान लो कोई भी इलेक्ट्रोड है, उनको जब मिलाया तो इसमें से स्पार्क निकला, उसको जब किया वो वेपराइज हो रहा था, जैसे आप ठंडे पानी में डाल दोगे तो वो कंडेंस होने लगेगा, उसके बाद कोलाइडल पार्टिकल्स बना देगा, तो ऐसे ही ये मैकेनिज्म काम करता है। तो हमने आपके ये क्या केमिकल मेथड और इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन इसको इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, और या फिर इसको बोल सकते हैं ब्रिडिक आर्क मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिडिक आर्क मेथड भी बोलते हैं, ठीक है इसको। नाउ द नेक्स्ट ब्रिडिक आर्क मेथड, नाउ नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, द पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मेथड मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने बताया था आपको प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन होता है, तो बेसिकली पेप्टाइजेशन मेथड जो होता है वो उसका ऑपोजिट होता है, और उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं आपका पेप्टाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था लायोफिलिक तो आपका नॉर्मल सॉल्ट्स बन जाता है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्ट्स, बट लायोफोबिक में आपका क्या होता है, आपके पार्टिकल्स जाके कोगुलेट हो जाते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल जाके नीचे बैठ जाते हैं, और वंस वो अगर कोगुलेट हो गए तो उनका दोबारा रिवर्सिबल होना मुश्किल हो जाता है। तो पेप्टाइजेशन, ये जो पेप्टाइजेशन, नॉट प्रेसिपिटेशन, if I said precipitation then I'm sorry, it is not precipitation, it is peptization। तो पेप्टाइजेशन क्या है, Peptization may be defined as the process of converting a precipitate into a colloidal solution। अब आपका कोई precipitate बन चुका है, ठीक है, उसको colloidal solution में convert करने के लिए ये जो टेक्निक यूज होती है इसको हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं।
तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये पेप्टाइजेशन कैसे होता है, बाय शेकिंग विद द डिस्पर्सन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने फॉर एग्जाम्पल ये सॉल्वेंट है, वाटर ले लिया, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम में वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया और आपने इसमें क्या डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड, AgCl डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जैसे इसमें मिक्स हुआ जाके नीचे बैठ गया, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जाके नीचे बैठ गया मिलके, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जाके बैठ गया। अब आप बताओ, सिल्वर क्लोराइड जाके बैठ गया है नीचे, इस सिल्वर क्लोराइड को नीचे बैठ गया मतलब क्या, ये क्या हो गया, सस्पेंड हो गया, मैंने बताया था ना, सस्पेंडेड हो गया, क्या हो गया, सस्पेंडेड। एंड अगर ये सस्पेंडेड है तो ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन तो नहीं है, कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, ठीक है, नॉट, इट इज नॉट लाइक प्रॉपर सोल्यूशन बट इट इज नॉट लाइक सस्पेंशन ऑल्सो। अगर ये नीचे बैठ गया तो सस्पेंड हो गया, तो सस्पेंड हो गया मतलब क्या है, कोगुलेट हो गया। कोगुलेट का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल जाके, जैसे आप सोल्यूशन में डालते हो पार्टिकल को, जाके नीचे इकट्ठा हो जाए, प्रेसिपिटेट बना ले, कोगुलेट हो जाए, दैट इज व्हाट कोगुलेशन। और हम क्या पढ़ रहे हैं, पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ऑपोजिट होता है कोगुलेशन का। हम पेप्टाइजेशन के थ्रू इस कोगुलेशन को अगेन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन में, कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पेप्टाइजेशन। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने AgCl ले लिया, आपको पता है AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जाके नीचे बैठ गया। अब क्या करोगे आप, दिस पेप्टाइजेशन का तो मतलब यही है कि अगेन इसको कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट करना। ये कोलाइडल सोल्यूशन में अगेन कन्वर्ट कैसे होगा, बाय सिंपली शेकिंग और एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। क्या करने से, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से। अब बताओ इस केस में आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हो, आपका AgCl है, अगर आप AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, आपको पता है Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, ठीक है। अब आप अगर Ag ये जो है इसके इलेक्ट्रोलाइट्स में डाल दो, ठीक है, ये Ag के इलेक्ट्रोलाइट चले जाएं, तो आपको पता है यहां पर आपका AgCl प्रेजेंट है, ठीक है ना, AgCl प्रेजेंट है। AgCl यहां पर जो AgCl उसके ऊपर क्या है आपका, उसके ऊपर आपका ये पॉजिटिव है, ठीक है, सिल्वर आयन बना लेगा, ठीक है। ये जो सिल्वर आयन है ये जब इसके पास जाएंगे, ठीक है, तो जो इसके अंदर क्लोराइड आयन थे प्रेजेंट थे, ठीक है ना, क्लोराइड आयन मतलब AgCl का जो मॉलिक्यूल्स था उसके ऊपर जाके ये बैठ जाएंगे, क्या बैठ जाएंगे, ये Ag के आयन जाके बैठ जाएंगे। जब ये Ag के आयन जाके उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो आपको पता है Ag के पास क्या है, जब वो जैसे वो वाटर मिलेगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा, जो आपका सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल ऐसा था, उसके ऊपर Ag के मॉलिक्यूल बैठ जाएंगे, मतलब Ag प्लस, ठीक है, ऐसे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे ही यहाँ पर मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला ले लो, यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स थे उसमें हमने डाल दिया तो क्या हो गए, सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव 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 चार्ज हो गए। वंस जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गए तो आप बताओ क्या ये पॉजिटिव चार्ज बन के यही बैठे रहेंगे यहीं पे, नहीं, क्योंकि अगर ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज गेन कर चुके हैं इसका मतलब ये है कि ये सेम चार्ज है इनके पास, ये रिपल्शन करने लगेंगे और ये पूरा कोलाइडल सोल्यूशन में घूमने लगेंगे अगेन, क्योंकि ये बैठ नहीं सकते, बैठ तो नहीं सकते ना, इनके बीच में रिपल्शन होगा आपस में ही, तो इनको कोई किसी को भी बैठने, कोई स्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ है आपस में ऐसे बैठ नहीं पाएंगे ना, इनके बीच में रिपल्शन होने लगेगा, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, दूर भेजने के चक्कर में ये सब भी घूमेंगे और ये इस तरह से आपका कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। ये होता है बेसिकली पेप्टाइजेशन, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर तो Ag लिया था, मान लो हमने अगर यहाँ पर NO3 लिया था, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मान लो आपका यहाँ पर जैसे यहाँ पर Cl मान हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब मान लो इस जगह पे हमने ले लिया, इसकी जगह पे हमने HCl ले लिया, ठीक है, HCl ले लिया, आपने AgCl पहले से मॉलिक्यूल ले लिया, HCl आपको पता है Cl का क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस रहता है। और यस वन मोर थिंग, जिस पर्टिकुलर कंपाउंड का आपका बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर वाटर में आपने क्या डाला था, AgCl डाला था, ठीक है ना, तो आपको जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो भी वैसा ही इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें एक चीज कॉमन हो, जैसे हमने लिया था AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट, और कौन सी वाली चीज आके बैठेगी सरफेस पे जो कॉमन है, जैसे Ag यहाँ पर था कॉमन, यहाँ पर Ag कॉमन था, तो Ag आके बैठेगा, ठीक है, इसकी सरफेस पे Ag आके बैठेगा, ये याद रखना है, Ag ही आके बैठेगा इसकी सरफेस पे, NO3 नहीं आके बैठेगा, जो कॉमन है वो बैठेगा। अब नाउ हम देखो ये AgCl आपको पहले से ले रखे हो, अब हमने ले लिया HCl या मान लो KCl, तो अब बताओ इन दोनों में से Ag है, यहाँ K है, ये H है, तो Cl कॉमन है, तो अब इस केस में क्या होगा, Cl आके बैठेगा, तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका AgCl के मॉलिक्यूल्स हैं,
अब अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट दूसरी आके कोगुलेट हो गए ऐसे, ठीक है, आपने दूसरी इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, आपने KCl यूज कर लिया, आपको पता है K प्लस Cl माइनस Cl आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर AgCl है और Cl हमारा कॉमन में है। क्या है? Cl हमारा कॉमन में है, तो Cl कॉमन में है तो Cl आ जाएगा। आपको पता है जब Cl आ जाएगा तो Cl के मॉलिक्यूल आके इसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे, मतलब इट्स लुक्स लाइक जैसे ये आपका मॉलिक्यूल था AgCl का, इस पे Cl के मॉलिक्यूल आके बैठ जाएंगे ऐसे, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस एंड Cl माइनस। ऐसा दिखेगा कि सारे क्या है? नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्योंकि Cl इसको पूरा नेगेटिव कर देगा, राइट? Cl सारे नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और जब ये सारे नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपस में बैठ तो पाएंगे नहीं। देखो, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज, वेदर इट इज नेगेटिव चार्ज, बट क्या होता है? लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अब ये लाइक चार्जेस हैं, ये आपस में क्या करने? एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, राइट? तो ये जब आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे तो ये कोई भी नीचे सेटल डाउन होकर बैठ नहीं पाएगा, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा कोलाइडल सोल्यूशन। क्या बन जाएगा? आपका कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। और जब ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा तो ये बेसिकली क्या होगा? इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ज्यादा दिख रहे हैं तो आप इसको बोल सकते हैं नेगेटिव कोलाइडल सोल्यूशन, और यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है तो इसको हम पॉजिटिव कोलाइडल सोल्यूशन बोल सकते हैं। तो बेसिकली पेप्टाइजेशन यही होता है। पेप्टाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो चीज कोगुलेट हो चुकी है, जो चीज प्रेसिपिटेट हो चुकी है, बैठ चुकी है नीचे, उसको हम फिर से क्या बना दें? फिर से कोलाइडल सोल्यूशन बना दें। बाय व्हाट? बाय शेकिंग और बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको वो कर दें, और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में और क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? पेप्टाइजेशन लिखा है, पेप्टाइजेशन में बी डिफाइन एज अ प्रोसेस। क्या लिख के रखा है? पेप्टाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट, वही लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेट को इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन में बनाना, ठीक है? प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में बना देता है बाय शेकिंग इट व्हाट? बाय शेकिंग इट विद इट्स डिस्पर्सन मीडियम। किसके प्रेजेंस में? डिस्पर्सन मीडियम के प्रेजेंस में उसको शेक करके, जो डिस्पर्सन मीडियम है उसको डाल दो, और ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डाला वाटर लिया, उसमें आपने AgCl डाल दिया, ठीक है ना? कोगुलेशन हो गया। अब उसको शेक करो वही डिस्पर्सन मीडियम में, और थोड़ा सा उसमें क्या डाल दो? विद इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में भी आप ले सकते हो AgNO3। जब AgNO3 लोगे तो Ag जाएगा, क्योंकि पहले से ही कंपाउंड में प्रेजेंट क्या है? कंपाउंड में प्रेजेंट आपका क्या है? AgCl पहले से ही प्रेजेंट है, तो आप कॉमन कंपाउंड, कॉमन आयन लोगे, Ag जाएगा, ठीक है ना? Ag जाके बैठेगा उसकी सरफेस पे, ठीक है ना? भले ही आप डाल दोगे AgNO3, पर जाके सरफेस पे कौन बैठेगा? Ag बैठेगा, ठीक है? Ag, तो Ag जाके उसके सरफेस बैठ जाएगा, Ag जाके सरफेस बैठ जाएगा, तो Ag का चार्ज तो प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, वो इट सीम्स लाइक कि पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर बैठे हुए हैं। जब वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो कोई भी आयन उसी के साथ में नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। वंस उनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा और वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएंगे, क्योंकि नो मोर कोगुलेशन अकर्स, कोगुलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाएंगे नीचे आराम से, ठीक है? वैसे ही अगर हम HCl और KCl मैंने बताया था यूज करेंगे तो हमारा नेगेटिव कोलाइड बन जाएगा, क्योंकि Cl आके बैठ जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं बेसिक जो आपकी क्लियर हो गई होंगी। नाउ यहाँ पर क्या लिखा है? द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट। और जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे, उस केस में जैसे हम यूज कर रहे थे AgNO3, तो ये जो AgNO3 था ये हमारा आपका क्या था? पेप्टाइजिंग एजेंट, क्योंकि यही जो इलेक्ट्रोलाइट है ये पेप्टाइजेशन के लिए मदद कर रहा है, इसको हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोल रहे थे। और जब हमने KCl या HCl यूज किया था तो हम इसको बोल रहे थे क्या? इसको बोल रहे थे हम पेप्टाइजिंग व्हाट? एजेंट। क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। अब क्या लिखा है? दिस मेथड इज अप्लाइड generally to convert a freshly prepared precipitate into a colloidal solution। ये मेथड बेसिकली किसके लिए यूज होता है? कोई फ्रेश प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, अगर आपने फ्रेशली प्रेसिपिटेट प्रिपेयर किया है, उसको फिर से कोलाइडल सोल्यूशन में बनाना है, ठीक है? उसको कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड ज्यादातर मैक्सिमम टाइम यूज होता है, ठीक है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड अगर आपके पास कोई प्रेसिपिटेट है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए this method is applied generally to convert a freshly prepared precipitate। किसके लिए? this method is applied generally, किसके लिए? generally to convert a freshly prepared precipitate into a colloidal solution। किसके लिए? into a colloidal solution, into a colloidal solution में यूज करने के लिए यही हुआ है, ठीक है? so basically this method is applied generally to convert what? generally to convert a freshly prepared precipitate into a colloidal solution। okay, now what is written here? during peptization के दौरान क्या होता है? the precipitate absorbs one of the ions of the electrolyte on its surface, जो कि मैंने आपको बताया, एक ions को absorb कर लेती है on the surface। this causes the development of the positive or the negative charge on the precipitate, जो मैं आपको अच्छे से समझा दिया,
अभी AgCl और KCl का एग्जांपल लेके, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, पेप्टाइजेशन के दौरान द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन को एब्जॉर्ब कर लेती है, 2 आयन होते हैं ना AgNO3, तो एक आयन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे इसको एब्जॉर्ब कर लिया। दिस कॉजेज, और वो आयन क्या करता है, दिस कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ ईदर पॉजिटिव आयन और यू कैन से नेगेटिव आयन ऑन प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के ऊपर, जो प्रेसिपिटेट था उसके ऊपर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आयन क्रिएट कर देती है, विच अल्टीमेटली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ द कोलाइड। और वो आपस में ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन होता है, रिपल्शन एक दूसरे को दूर भेजता है, तो वो नीचे कोगुलेशन कर नहीं पाएंगे और आप फिर से घूमने लगेंगे सॉल्यूशन में, एंड वो फिर से कोलाइड जैसे बिहेव करने लगेंगे, क्योंकि उनका पार्टिकल का जो साइज हो जाएगा वो कोलाइड के साइज के पार्टिकल की तरह हो जाएगा। You will learn about the phenomenon of development. You will learn about the phenomenon of development of charge on solid particle and their dispersion in section 5. ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, section 5.4 में हम properties of colloid पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। under the heading charge on the colloidal particle, we have one topic जिसमें हम charge on the colloidal particle पढ़ने वाले हैं। वहां पर हम charge on the colloidal particle में ये सारी चीजें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक में बहुत टाइम लग गया ना, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये समझ में आना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इतना लंबा लेक्चर खींच लिया। सो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्लास में हम आपका प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म कर देंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक तो खत्म करने में टाइम लग ही जाता है, ठीक है। सो विल ट्राई टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।